हाय। अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर झारखंड के मिसेस पूजा सिंघल, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। वो एक ऐसी महिला हैं जो 21 साल 7 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गई थी। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो आईआईटी आईआईएम से पढ़ करके पॉलिटिशियन बनते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं या और बहुत अच्छी अच्छी मुकाम पे पहुंचते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सिविल सर्वेंट हों, पॉलिटिशियंस हों। कुछ टाइम के बाद में उनमें से कुछ लोगों के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ये लोग करप्ट हैं। अब हैं या नहीं, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। What psychology says, how come a very brilliant student, after attaining so much in his career, finally becomes corrupt? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब बचपन से लेकर के एक इंसान अगर मेहनत करता है, इंटेलिजेंट है और उसको सक्सेस मिलती रहती है, तो उसको सक्सेस की आदत पड़ जाती है। ऐसा इंसान वेला नहीं रह सकता है। तो वो नॉर्मल स्कूल में टॉप करता है, फिर कॉलेज करता है, कंपटीशन में टॉप करता है, फिर जहाँ से वो प्रोफेशनल कॉलेज लेते हैं वहाँ वो टॉप करते हैं। और कई डबल गन होते हैं, आईआईटी भी होते हैं, आईआईएम भी होते हैं, या बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं और फिर आईआईएम में चले जाते हैं और कई पॉलिटिशियन बन जाते हैं। ये लोग टिक नहीं पाते जब तक ये बिल्कुल द बेस्ट अवेलेबल इन द कंट्री इनको ना मिल जाए। तो अब वो मिल गया, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये काम में बहुत अच्छे होते हैं, शुरू में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको अपने काम को करने से कोई भी ऐसा हार्मोन रिलीज नहीं होता जिससे इनको अच्छा लगे। अब ये कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है डोपामाइन। कई दिनों से हमने पढ़ाई नहीं की, एक दिन हम टिक के बैठ के 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कई दिनों से हमने किसी काम को लटका के रखा है और वो काम हमने किया नहीं, एक दिन हम उस काम को टिका के कर देते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने बेसिकली एक चैलेंज लिया, उसको हमने कंप्लीट किया और हमारी बॉडी ने डोपामाइन रिलीज किया और हमें बहुत अच्छा लगता है। अब इन लोगों का जो ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनके लिए जो भी ये काम कर रहे होते हैं ये केक वॉक होता है। इनमें कोई चैलेंज इनके लिए रह नहीं जाता है। अब डोपामाइन की आदत क्योंकि पड़ चुकी है, वेले ये रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके पास में क्या ऑप्शंस है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं, अपने काम के कैनवस से बाहर निकल करके वो बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। वो बुक्स लिखते हैं, वो लेक्चर्स देते हैं और अपने काम में भी अच्छे होते हैं। ये सारे लोग आपने देखा होगा बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं। सेकंड कैटेगरी ये होती है, आईआईटी आईआईएम ये सब करने के बाद में, कुछ नौकरी करने के बाद में फिर इनको लगता है ये दुनिया बकवास है, फिर ये बाबा जी बन जाते हैं। अभी भी अगर आप मार्केट में देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईआईटी आईआईएम के एल्यूमिनाई हैं और वो स्पिरिचुअल लाइन में चल पड़े हैं और लेक्चर्स देते हैं और उनको वो करना अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें उनको एक ऐसा एरिया मिलता है जिसमें चैलेंज है, जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं और जानने के बाद में लोगों को बताना चाहते हैं। और तीसरा एरिया ये है, वक्त का तकाजा कह लो या पोजीशन का फ़ायदा देख लो, थोड़ा सा पैसा जब आना शुरू हो जाता है किसी तरीके से, तो उनका डोपामाइन रिलीज होता है। वेन एवर दे मेक मनी एंड दे डोंट गेट कॉट। बहुत मुश्किल है ऐसे इंसानों को पकड़ना, बिकॉज इसी से इनका डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ, अब सभी के सभी नहीं बच पाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं और फिर माया का चक्कर कुछ ऐसा होता है कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते। तो ये जो थर्ड कैटेगरी होती है, जो फाइनली करप्ट बनते हैं, ये लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने काम में किसी को भी उंगली नहीं उठाने देंगे, इतना अच्छा काम करेंगे, देशभक्त भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन डोपामाइन रिलीज के लिए ये सारी हरकतें करेंगे और इनको कोई पकड़ नहीं सकता है। हाँ, पकड़ा गया तो डेफिनेटली। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आपने कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उससे रेसिप्रोकल आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आईआईटी किया, आईआईएम किया,
या सिविल सर्विसेज की, बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो ऐसा इंसान भी जो है वो इधर उधर से फाइनेंसेस के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेगा। डोपामाइन एक बहुत अच्छा हार्मोन होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ जाइए, आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। डोपामाइन तब भी रिलीज होता है जब हम कोई जंक फूड ऑर्डर करते हैं या कुछ भी खाने का कुछ ऑर्डर करते हैं, जब तक वो घर पर डिलीवर नहीं हो जाता हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, हमें लाइफ अच्छी लगती है। सिमिलरली कितने लोग हैं जो रात को ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब तक वो सामान डिलीवर नहीं हो जाता हमें बहुत अच्छा लगता है। ये वो लोग करते हैं जिनकी लाइफ में और कोई चैलेंज नहीं है। तो अगर आप अपनी क्रेविंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो मेकिंग मनी इन अनकंफर्टेबल वे या फिर जो मैंने दो आपको एग्जाम्पल दिए, इनको कट डाउन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। समथिंग वेयर यू रियली फील गुड अबाउट योर सेल्फ। दीज कैन बी फिजिकल चैलेंजेस, दीज कैन बी इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। तो इस तरीके से अगर आप लाइफ को साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ करके चलेंगे तो लाइफ आपको बहुत अच्छी लगेगी। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा जो बातें मैंने आपसे की हैं। तो कोशिश करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, and do subscribe to this channel if you are new to this channel. All the best.